ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, मैं फिर से बता दूं, वीडियो दोबारा स्टार्ट किया, मेरे को दोबारा से बताना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा भी रह गया तो फिर से सुन लेना। अभी तक हमने क्या किया कि हमने बनाया है एक सर्वर जो कि मोंगो डीबी में डाटा अबेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमने दो मॉडल बनाए हैं, ऑर्डर एंड यूजर। यूजर को हमने रेफरेंस पास किया ऑर्डर के अंदर। जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसके अंदर एक आईडी पास की जा रही है, जो कि आईडी कहाँ से आएगी? यूजर की आईडी आएगी, ठीक है। वो हम ही पास करेंगे, वो कहीं से आएगी नहीं, हम यूजर की आईडी पास करेंगे फेच करके। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सारे कंट्रोलर्स लिख रखे हैं, मैंने एक ही पेज पे लिख दिया सब कुछ। ये मेरे पास यूजर है, यूजर क्रिएट किया। ये मेरे पास है ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। ऑर्डर जब भी क्रिएट करूंगा तो मुझे यूजर की आईडी भरनी पड़ेगी। वो आईडी मैं ले रहा हूँ पैरम से, मैं बॉडी से भी ले सकता हूँ, बट मैंने लिया पैरम से। कोई आया? अंकुश आ गया, ठीक है। तो मैंने यूजर से उसकी आईडी ली और उसको पास कर दिया हमने ऑर्डर में, और ऑर्डर में बाकी डिटेल भी पास की, वो मैंने बॉडी में से लिया, ठीक है। ओके, इतना हो गया, और फिर उसको मैंने सेव कर दिया, ऑर्डर क्रिएटेड, इतना डन है। हमारे पास मेन टास्क आता है रेफरेंस में उसको फेच करने का, ठीक है। फेच कैसे करते हैं? फेच करने के लिए हमने एक यहाँ पे सिंपल सा एक राउट बना रखा है, जो कि है गेट ऑर्डर। उसमें जो आईडी पास करोगे वो उस आईडी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको वो रिटर्न कर देगा, सिंपल। यहाँ पे मेरे गेट ऑर्डर बनाया, इसमें आईडी पास की, उस आईडी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो पास कर देगा। मेजरली एक ही डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आएगा वो पास हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ हो जाएगा। ओके, नाउ द टास्क इज, बट यहाँ पे जब हमने फैच किया तो मेरे पास यूजर आईडी आ रहा है, मेरे को यहाँ से ये नहीं पता लग रहा है कि ये किस यूजर का है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे यूजर आईडी नहीं चाहिए, यूजर की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो रेफरेंस क्या हो रही है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर आईडी ना आए, यूजर की डिटेल्स आए कि किस यूजर ने सेव करवाया है। उसके लिए हम यूज करते हैं पॉपुलेट। क्या यूज करते हैं? पॉपुलेट। ओके, अब उसका रोल आता है यहाँ पे, कहाँ गया? यही, अच्छा इधर, ये तो हो गया, यहाँ पे करने रही है मुझे, ठीक। हम बनाते हैं कॉन्स्ट ऑर्डर अवेट। क्या अवेट करेंगे? ऑर्डर में से डॉट फाइंड, ऑर्डर बड़ा होना चाहिए था ना, ऑर्डर का वो कैपिटल होना चाहिए था, डॉट फाइंड जितने भी है सभी फाइंड कर लिए जाएंगे। और क्या होगा? अच्छा, इसमें ना एक काम करो, आईडी वगैरह छोड़ो, यहाँ पे सारे ही फाइंड करते हैं, सारे वैसे ऊपर फाइंड करते हैं, हाँ सारे सारे फाइंड करते हैं, जिसमें यूजर आईडी की जगह यूजर ही डिफाइन होंगे, ठीक है। फाइंड किया, सारे फाइंड किए, पॉपुलेट कर दिया इस तरह यूजर से, ठीक है। यूजर आईडी, यूजर आईडी था ना, कोई ना देख लेंगे, ठीक है। अब जब भी कोई गेट ऑर्डर बाय यूजर पे जाएगा तो उसे यूजर आईडी में डी छोटा है, ठीक है। तो जब भी जाया जाएगा, आई थिंक यहाँ पे यूजर बनना पड़ेगा, कोई ना देख लेंगे। तो यहाँ पे जब भी जाया जाएगा यूजर पे, तो यूजर आईडी को रिप्लेस करके, ये जो यूजर आईडी है यहाँ पे, इसको रिप्लेस करके एक्चुअल यूजर भर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको भी करो कॉपी, कॉपी तो नहीं, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करो, न्यू रिक्वेस्ट, और इधर डालो HTTP, और इधर आने के बाद गेट ऑर्डर बाय यूजर, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, भरा, तो मेरे पास सारे आ गए, ठीक है। और जब सारे आए हैं तो ध्यान से देखना, यूजर की आईडी की जगह उसका पूरा बायोग्राफ, बायोडाटा आ चुका है, समझे? ओके, यूजर यहाँ पे बंद करो, यहाँ पे भी बंद करो, और है नहीं, तीन ही है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैंने पॉपुलेट यूज किया की, तो उसने क्या किया, जो यूजर मेरी आईडी थी
उसकी जगह पे यूजर का एक्चुअल डाटा भर दिया। समझे क्या हुआ? यहाँ पे अभी तक की आ रही थी, अब वहां पे एक्चुअल डाटा आ गया, ये हुआ। समझे क्या हुआ? बोलो। रिट्रीव करने के लिए यूज किया गया, है ना? ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, कहाँ गया? हम्म, हाँ हाँ, ये रहा। यहाँ पे पाथ एंड स्ट्रिंग सेलेक्टर्स लिखने का, नेम लिख दिया अभी के लिए, ठीक है। जैसे ही इस पे मैंने, ये नहीं था, ये था, भेजा, तो मुझे सिर्फ नेम मिला क्योंकि मैंने नेम को ही सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या एलिमेंट्स रिटर्न में चाहिए, ठीक है। मैंने नेम भरा तो सिर्फ नेम आ गया। अगर मैं कुछ नहीं भरता तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करता है, ठीक है। वो पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। ये नहीं है यार, ये यहाँ पे सिर्फ नेम आया यूजर के अंदर। अगर अब भेजता हूँ तो मेरे पास पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर उसकी सिटी नेम है, उसका ईमेल है, उसकी हर एक चीज वहां पे स्टोर हो रखी, स्टोर हो रखी है। ओके, पॉपुलेट इतना ही है। अगर यूजर के अंदर भी आपने कोई आईडी आपने स्टोर करवा रखी है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर भी एक चीज को रेफरेंस की तरह ले रहा हो और उस रेफरेंस को वो आगे किसी और मॉडल में यूज कर रहा हो, तो वैसे सिनेरियो में आप इसके आगे एक और पॉपुलेट लगा सकते हो। काइंड ऑफ मेरा कहने का मतलब है चेनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेनिंग अलो है, बस इतना सा काम है। पॉपुलेट क्या करता है कि हमें डाटा रिट्रीव करने के लिए हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा वे है डाटा रिट्रीव करने का। ओके, पॉपुलेट में इतना ही था जितने कल इतना तंग कर रखा था। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। पॉपुलेट डन है ना? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक कल एग्जांपल दी थी एग्जामिनेशन हॉल की, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, हमारे पास एक लिस्ट होती है जहाँ पे सारे रूम नंबर लिखे होते हैं, और रूम नंबर से हम अपने रूम को इजीली सर्च कर सकते हैं कि मेरा अच्छा रूम नंबर ये है, मेरा इस फ्लोर पे इस डेस्क पे जाके मैंने बैठना है, ठीक है। तो मुझे सर्चिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बार बार एक एक कमरे में जाके पूछना नहीं पड़ता, मुझे एक एक सीट पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। मेरे को बाहर लिस्ट मिल रही है, मैं सब कुछ ऊपर से ही देख सकता हूँ, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि हम कुछ फील्ड का डाटा पहले ही बाहर निकाल के अलग ही एक लिस्ट में स्टोर कर देते हैं। जैसे तुम्हारे एग्जाम बोर्ड में क्या हुआ, तुम्हारे सीट्स को, रूम नंबर को उन्होंने बाहर निकाला, ठीक है, रूम नंबर का डाटा बाहर निकाला और एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। वैसे ही यहाँ से हम कुछ वैल्यूज को निकालते, कुछ की को निकालते, या तो आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, या तो अमाउंट को निकाल सकते हो, या तो आप यूजर आईडी को भी निकाल सकते हो, तो किसी को भी निकालो। अब उसको निकालने के बाद एक हमेशा लिस्ट में स्टोर करवाओ, और वो ही तुम्हारा इंडेक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी तुम सर्चिंग करते हो, फिल्टरिंग करते हो, तो तुम्हारा डाटाबेस यूज नहीं होता, तुम्हारा इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। जब भी तुम इंडेक्सिंग करोगे, और इंडेक्स उसी की बनाओ जिसको तुम बार बार यूज करते हो, ठीक है। लाइक नेम की बनाते हैं, यूजर स्कीमा डॉट इंडेक्स, इंडेक्स नहीं, क्रिएट इंडेक्स था। यूजर स्कीमा डॉट क्रिएट इंडेक्स नहीं था, आई थिंक क्रिएट था यार, कोई ना, देख लेते हैं। हाँ यही है, आई थिंक डॉक्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद हमने वो चीज पास करनी है जिसका आप इंडेक्स बनाना चाहते हो, ठीक है। नेम का पास किया, नेम, I think there is something, some
glitch kind of user schema dot index and there will be the name. Field name FIC and the name and this तो लगना ही नहीं चाहिए. नेम A1 मतलब असेंडिंग ऑर्डर, -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. अब तुम्हारा अल्फा न्यूमेरिकल टाइप में तुम्हारा डाटा स्टोर हो जाएगा और जब भी तुम फैच करोगे, अगर अविनाश नाम से सेव करोगे तो ए नाम में से ए लिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हारा डाटा सेव हो जाएगा एक लिस्ट में. नेम वाली फील्ड, सिर्फ नेम, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ नेम वो स्टोर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग तुम फिल्टरिंग कर सकते हो. जब भी तुम किसी नाम से कुछ सर्चिंग करने जाओगे, फाइंड करोगे किसी नेम से, तो तुम्हारी डाटाबेस में सर्चिंग नहीं होगी, तुम्हारे इंडेक्स में सर्चिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डाटा मिला रहेगा. समझे? ओके. इसको यूज कैसे करते हैं? यूज करते हैं गेट यूजर नेम. बिल्कुल, हाँ, हमने कर ही रखा था वैसे तो. एक और क्रिएट किया. कितने विनाश है यहाँ पे? एक नया यूजर क्रिएट कर लें, बट ठीक है. तो ऐसे हम इंडेक्स से कॉल कर सकते हैं. और इंडेक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा. ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंडेक्स यूजर. सिंगल फील्ड कह सकते हो, है ना, एक ही फील्ड यूज किया तो सिंगल फील्ड. सिंगल फील्ड इंडेक्स. उसके बाद हमारे पास आता है कुछ COUM कंपाउंड इंडेक्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा एक और चीज, अगर तुमने किसी चीज पे किसी की के ऊपर यूनिक रख दिया तो एक इंडेक्स बन जाता है वो, ठीक है. ये एक यूनिक इंडेक्स होता है, कंपाउंड. यूनिक इंडेक्स क्या होता है कि यूनिकली कीज को हम एज ए इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं, तो ये यूनिक इंडेक्स है, ठीक है. ऐसा भी होता है. इसके बाद और टेक्स्ट के लिए भी होता है, टेक्स्ट इंडेक्स कह सकते हो, इंडेक्स. और होते तो बहुत सारे हैं, बट दिस इज द मेन, ठीक है. एक होता है हमारे पास लाइक स्पार्श होता है, बट वो भी मोस्टली ज़्यादातर इंडेक्स यही 3 यूज होते हैं, तो इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे. और 45 डेज में ज़्यादा डीपर जाना भी नहीं चाहिए हमें. अकॉर्डिंग टू 45 डेज दिस इज इनफ. ओके. कंपाउंड इंडेक्स, सिंगल इंडेक्स तो हमें पता लग गया, सिंगल फील्ड क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं. कंपाउंड में हम मल्टीपल फील्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. लाइक यूजर स्कीमा, वही अपने पास यूजर स्कीमा डॉट इंडेक्स पे गए, ठीक है. और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल फील्ड नेम एंड इसका डाल दिया 1 एंड व्हाट इज द अनदर थिंग, ईमेल, इसका भी डाल दिया 1 डाल देते हैं. हाँ, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड. अच्छा, यहाँ पे एन की कमी है. कंपाउंड यहाँ पे इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है. तो ये पेयरिंग में होते हैं, 2-3 फील्ड को जोड़ के हम इंडेक्स बना सकते हैं. तो ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे ना
तुम्हारा पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुमने पहले किसे दिया है, बाद में किसे दिया है, ठीक है। तो जब भी तुम फेच करने जाओगे, लाइक फाइंड करोगे, कुछ भी डाटा टाइप होता है ना, यूज़र डॉट डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड करने के बाद तुम क्या देते हो, यहाँ पर नेम देते हो, और नेम एक को तुम्हारे नेम से मैच करना चाहिए। एंड अनदर थिंग वाज, अभी की सिंटैक्स को बोल दो, मैं अब जो बता रहा हूँ वो समझो। और दूसरा आप देते हो ईमेल, जो ईमेल से मैच करना चाहिए, ठीक है। ऐसे देने के बाद आप चेक करते हो कि जो भी हमारे पास की होगी वो दोनों चीज़ों को मैच करेगा, तो वो हम रिट्रीव कर लेंगे, है ना। ऐसे करते थे। बट अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमारी जो सर्चिंग होगी वो डाटाबेस में से नहीं होगी, वो डायरेक्ट होगी इंडेक्स से, क्योंकि हमने इन फॉर्मेट के नेम और ईमेल का एक कंपाउंड इंडेक्स बना रखा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे की सर्चिंग होगी तो यहाँ पे सर्चिंग की जाएगी इंडेक्स से। बट इसका केस मैटर करता है। अगर आपने सर्च किया कुछ, यहाँ पे ईमेल रख दिया, ईमेल, और बाद में नेम कर दिया, ठीक है, बाद में नेम कर दिया और फिर ईमेल कर दिया, तो ये अब डाटाबेस से रिट्रीव नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये डाटाबेस से ही रिट्रीव करेगा, ये सीधा अब आपके इंडेक्स से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मेट में डिफरेंट है, ठीक है। पहले ईमेल चेक की जाती है, ईमेल मैच होगी तब जाकर नेम चेक किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले ईमेल चेक की जाएगी इस कंपाउंड इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। अगर नेम ईमेल मैच कर गई फिर जाके तुम्हारा नेम मैच किया जाएगा। अगर ईमेल ही नहीं मैच करेगी तो फिर कहाँ से वर्क करेगा। तो इसीलिए पहले हम नेम चेक कर लेते हैं, फिर ईमेल चेक करते हैं। तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम है तो ही बात करो, नहीं है तो फिर मत करो ईमेल। और ऐसा नहीं है कि आपने हर बार बार इंडेक्स मत बनाना कि इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया और इस पे एक बार ईमेल कर दिया, इस पे नेम कर दिया। तो आपने बोला कि सर मैं दोनों तरह से चेक कर सकता हूँ, इधर से भी चेक कर सकता हूँ, उधर से भी चेक कर सकता हूँ। दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हो अपने डाटाबेस में, ठीक है। एक्स्ट्रा इंडेक्स यूज कर रहे हो जिससे आपका डाटाबेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये आप चाहे तो स्पीड कम करने के लिए यूज कर रहे हो, बट इससे क्या होता है कि आप मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट कर दोगे तो तुम्हारा डाटाबेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा डाटा भर दिया जाता है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। 4 MB का डाटा है तुम्हारे पास और 4 GB का तुमने इंडेक्स क्रिएट कर रखा है, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। इसलिए जितना कम इंडेक्स यूज कर सकते हो उतना करो, और जहाँ पे यूज करना है सिर्फ वहीं पे करो, ठीक है। फालतू इंडेक्स नहीं यूज करने, ओके। फिर आया हमारे पास यूनिक। यूनिक तो हम कर रखे हैं। यूनिक हमारे पास जितने भी हमने यूनिक कीज यूज की है ये एक इंडेक्स ही होते हैं जो यूनिकली वर्क करते हैं। ये डुप्लीकेट डाटा लेंगे नहीं, ठीक है, यूनिकली हमारे डाटाबेस में रहेंगे। तो जब डाटा रिट्रीव होगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि बार बार अलग अलग चीज़ों को हम एक ही सेम चीज़ को बार बार चेक करेंगे, नहीं, है ना। अब यहाँ पे सबसे ABCD A से लेकर Z तक हमारे पास इंडेक्स सेव हो रखे हैं, ओके, वैल्यू से एंट्री हो रखी है। अब कोई भी यूनिक नहीं है, तो अगर हमने Z देखना है तो हमें सबके ऊपर रिट्रीव करने के बाद Z तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है, हर एक यूनिक एंट्री हो रखी है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे A 2 बार है या फिर B 4 बार है, नहीं, हर चीज़ एक बार ही है, तो एक बार ही यहाँ पे रिट्रीविंग होगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा होता तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हमें एक अलग से इंडेक्स बनाना पड़ता है जिसमें हर चीज़ यूनिकली होती, तो हम वहाँ पे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पहले से ही यूनिक करके चल रहा है, तो एक यूनिक हमारे पास इंडेक्स बन जाता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट इंडेक्स। टेक्स्ट इंडेक्स क्या होता है ना कि हम टेक्स्ट को भी सर्च कर सकते, लाइक तुम्हारे पास तुमने एक ब्लॉगिंग साइट बनाई है, ठीक है। ब्लॉगिंग साइट के अंदर तुम चाहते हो कि मैं टेक्स्ट चेक करूं, और यहाँ पे ना इसका ना इधर बनाओ, या यहाँ पे नहीं ठीक लगेगा, यहाँ पे ठीक लगेगा, ओके। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसका रिक्वायर्ड ट्रू है, नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक। टाइप स्ट्रिंग है, दैट्स इट। अब हमने क्या किया, ऑर्डर स्कीमा डॉट इंडेक्स पे गए, इंडेक्स पे गया, और मैंने इंडेक्स बनाना है किसका, और डिस्क्रिप्शन का, और मैंने बनाना है टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। जब मैं इसमें से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है,
नॉर्मल नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, जैसे मैंने नेम के ऊपर इंडेक्स बनाया, तो नेम अगर मेरा कोई स्पेसिफिक एक फुल वैल्यू मैं दूंगा और फुल वैल्यू अगर चेक हो जाती है, कंपेयर करने पे अगर ट्रू आती है तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, है ना। बट टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में हमारे पास एक लाइक डिस्क्रिप्शन ही ले लो, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन लिया तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वैल्यू होती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू। अब मैं किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके अंदर से टेक्स्ट सर्च किया और अगर वो मैच करता है तो मैं उसे रिट्रीव कर लूंगा, नहीं मैच करता तो नहीं रिट्रीव करूंगा। यहाँ पे मेरे को फुल वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो इंडेक्स सिंगल क्या कहते हैं उसे, कौन सा इंडेक्स था भाई, हाँ सिंगल फील्ड इंडेक्स मत बना देना। यहाँ पे हमें टेक्स्ट इंडेक्स बनाना है जो टेक्स्ट को सर्च करेगा, ठीक है, समझे। और वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड एग्जिस्ट करता है टेक्स्ट। पहले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है, और टेक्स्ट, बस हो गया, पास हो गया बिल्कुल। अब ये टेक्स्ट को चलाएगा, चेक करेगा, ठीक, ओके। यहाँ पे पहले तो डाटा एंट्री कर देते हैं, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, ये बनाया, इधर बनाते हैं ऐप डॉट गेट पे गए, गेट ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे असिंक, वही असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किया। अब यहाँ पे फैच करनी है डाटा, अब वहाँ से भी ले सकते हो या तो आप इधर से ले सकते हो, क्यूरी या फिर जो भी वैल्यू आप फैच करना चाहते हो, पैरामीटर में ही ले लेते हैं यार। और डाटा डाला यहाँ पे क्यू यू ए या क्यूरी दे दिया, ठीक है। अब इसको करो फैच कॉन्स्ट क्यू यू ए आर वाई रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट क्यूरी से लिया, क्यूरी मिल गई। अब हमने इसे करना है यूज कैसे करना है, क्या नाम था इसका, ऑर्डर, ऑर्डर डॉट फाइंड, ठीक है। अब इसमें से मैंने फाइंड क्या करना था, मैंने डिस्क्रिप्शन में से फाइंड करना है ना। डिस्क्रिप्शन में से मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वो चीज देंगे, सर्च 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 सर्च, आया नहीं, आना तो चाहिए। और यहाँ पे करा क्यूरी, बस, ठीक है। इसे कहते हैं हमारे क्यूरी ऑपरेटर्स। क्यूरी ऑपरेटर क्या होते हैं मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो। एंड एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। इसे किया वेट कॉन्स्ट रिजल्ट वेट एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, and we have to wrap up it into this and copy this, copy and paste it. Okay. पहले फील्ड एंटर करवानी है, उसके बाद ही कुछ होगा। फील्ड एंटर करवाने के लिए इधर आएंगे, नई एंट्री डालेंगे, डिस्क्रिप्शन, और इधर डाल दिया दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चाइना which is very popular in South Asia.
ठीक है। आप प्रोडक्ट चाइना को सर्च मारते हैं, इसको भी यहाँ से ऑर्डर जनरेट हो चुका है। अगर मैं रिट्रीव करके देखूँ तो आता है क्या? डाटा से तो सारा डाटा आना चाहिए ना, यूजर के बगैर वाला। सेव हुआ कि नहीं हुआ ऑर्डर में? क्या सेव हुआ? सेव हुआ बट सेव हुआ नहीं, डिस्क्रिप्शन आई नहीं। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आई? अरे यार, यहाँ से रिट्रीव ही नहीं, चेक उठाया ही नहीं, तो फिर सेव कहाँ से होगा? अब जाके होगा सेव। हो गया। अगर मैं अब चेक करूँ, मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, आ गई। ठीक है। अब जाने के बाद हम करेंगे रिट्रीव। रिट्रीव करने के लिए ये वाला हमारे पास है, कॉपी किया, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट की। चलो, मेड सम मिस्टेक अगेन। अब कहाँ पे गलती गलती मैंने? क्यूरी रिट्रीव हो रही है, एरर जा रहा। अच्छा, हम सर्च को यहाँ से नहीं यूज कर सकते। टेक्स्ट के लिए है तो यहाँ पे डायरेक्ट, पहले तो ये डायरेक्ट यूज करके देखते हैं कि भाई डायरेक्ट हो रहा है। कर लेना चाहिए वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे डाला, जो सर्च ही डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड आई थिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होगा तो वर्क करेगा। या एंड देन अच्छा, वो फिर तो वही तो सिंटैक्स सही था ना। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद टेक्स्ट सर्च करेंगे, क्यूरी में जाने के बाद एंड ये क्यूरी। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस। कॉपी। ओके, सो चाइना आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने चाइना को सर्च किया। ठीक, एक सिंगल वैल्यू को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ये सारी ट्रिक्स। ठीक है, ओके, सिंपल है। ओके, बट अगर इसके अलावा हम सिंपल करके देखें तो कॉपी किया, पेस्ट किया, किया कमेंट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्यूरी। ठीक, डिस्क्रिप्शन क्यूरी ये करते हैं, एंटर किया, अब आया डाटा रिट्रीव 0। क्यों? क्योंकि मैंने फाइंड किया और उसने क्या किया कि पूरा डाटा एक फाइंड करने की कोशिश की, जहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन अगर पूरा सेम होगा तभी मिलेगा, जो कि हम करते आ रहे इतने सर्चिंग यही करते आ रहे हैं। अगर फाइंड में कुछ डालेंगे कि अगर वैल्यू से मैच कर जाएगी, वैल्यू जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच कर जाएगी तभी डाटा आएगा, अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वही काम इधर भी हो रहा है, समझे? ओके, तो यहाँ पे अगर तुम 5 मिनट लो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे फुल एक एंट्री को क्यूरी से मैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एंट्री इस
क्यूरी के अंदर क्यूरी के अंदर क्यूरी के अंदर सेम पूरी वो वाली लाइन लिख दूं तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बट मैं अगर एक वर्ड से सर्च करना चाहता तो मुझे टेक्स्ट सर्च करना है, एक सिंगल की मुझे पूरे स्ट्रिंग में चेक करना है, तो मुझे वहां पे ये ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे एंड एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो ये देखो हो क्या रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, यह इसका तो पता है ना तुम्हें, डिस्क्रिप्शन वगैरह का। क्यूरी यहाँ पे पूरी एक एंट्री को चेक करेगी, अगर सिमिलर होगा तब रिटर्न कर देगी। ऊपर क्या हो रहा है कि हम इंडेक्स में सर्च कर रहे हैं, हमारा इंडेक्स कहाँ है, ऑर्डर। हमने डिस्क्रिप्शन करके एक टेक्स्ट करके हमने इंडेक्स बनाया, ठीक है, और उसी में हम सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं operators are some syntax that are used to do some special work, है ना। मैथ में भी यही होता है, कोडिंग में भी यही होता है, डाटाबेस में भी यही होता है, हर जगह सेम हमारे ऑपरेटर सेम ही होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म होते हैं। और मोंगोडीबी में जब भी आप ऑपरेटर यूज करते हो आप डॉलर साइन से यूज करते हो, ठीक है। डॉलर साइन इज कंपल्सरी ऑन एवरी ऑपरेटर, ठीक है। ओके, कितनी तरह के ऑपरेटर हैं हमारे पास? हमारे पास लाइक डॉलर, इक्वल, इक्वल है। डॉलर हमारे पास, डॉलर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अब ऐसे लिख देता हूँ। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन भी होगा, लेस देन है तो फिर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। एंड और ऑपरेटर एंड ऐड ऑपरेटर भी होता है। इन सभी के आगे डॉलर लगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी के आगे डॉलर लगेगा ऑपरेटर के आगे। एंड इसके बाद हमारे पास होता है सर्च, है ना। सर्च हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, सर्च हो गया। ये लोग क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट सर्च करते हैं, टेक्स्ट सर्च सर्च के लिए यूज किया जाता है। इसको आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और इसके आगे आप लगा दो, ये एक सिंगल टर्म को सिलेक्ट करता है, सर्च सिंगल टर्म इनसाइड द टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट के अंदर ये सिंगल टर्म को यहाँ पे टेक्स्ट ये बुलाएगा। ओके, तो सर्च क्या करता है, टेक्स्ट के अंदर आने के बाद हमारे एक सिंगल टर्म को सिलेक्ट करता है और ये वाला टेक्स्ट एक टेक्स्ट को सिलेक्ट सर्च करेगा, सिंपल। ओके, ठीक है। अब इन एक्सप्रेशन को जब आप यूज करोगे ना, इन ऑपरेटर्स को जब आप यूज करोगे तो वो बन जाते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। लाइक 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 ये हमने लिया डॉलर इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। क्या ये इक्वल टू 5 है? अच्छा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, इसको भी डालो एक ब्रैकेट में, यहाँ पे ले लो एज, हाँ, तो ऐसे ऐसे चेक की जाती है वैल्यू, ठीक है, ऐसे हमारी वैल्यू चेक की जाती है। अगर एज हमारे पास, अच्छा ऐसे भी नहीं, आप ऐसे चेक कर लो, एज यहाँ पे भी ना क्वेश्चन मार्क को आएगा, ग्रेटर देन 5, ठीक। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द ऑपरेटर्स। जब भी आप ऑपरेटर को यूज करते हो तो अब वो एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन एक सिंटैक्स होता है जो कुछ लॉजिक एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन कुछ एक्सप्रेस करते हैं, एक लॉजिक एक्सप्रेस करते हैं जिसे हम यूज करते हैं ऑपरेटर से, ठीक है। ऑपरेटर यूज करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसे हम डाटा रिट्रीविंग के लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इनको यूज करके देखें, यूज करके देखते हैं। के लिए इंडेक्स डाटाबेस में वैल्यू चाहिए मेरे ख्याल से, इसके लिए इसी में डालें, गेट यूजर, हाँ इसी में डालें, ठीक है। फाइंड
इसको हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, इसको हटा लें। इसमें एज है, हमने बंदे की एज डाली है, एज नहीं डाली, एज डाल दो ताकि फिल्टर करने में एसी हो। फिल्टर करने में टाइप डाला इसका नंबर, ठीक है, ओके। और मुझे ना कुछ वैल्यूज चाहिए इसमें, एज से ही सारे काम कर लेंगे, ठीक है। HTTP यूजर एंड ये ले क्या रहा है, यूजर ये वाला है, अच्छा यही तो चाहिए। क्रिएट करते टाइम यहाँ पे डाटा लेगा और उसे सेव कर देगा, ठीक है। कौन सा था, पोस्ट में गया, बॉडी में आया, मोहन, ठीक है। इसके बाद इसे लगाया हमने, रुक जाओ, और क्या था मेरे पास, एज नंबर है मेरे पास 55 साल का मोहन, और मैंने यहाँ पे डाला ईमेल एंड एड्रेस। यार इधर से नहीं, इधर से करते हैं, डाटा ही डालना है। शेल ये भी कौन सा जो पोर्टल है, यूज ठीक है, शो कलेक्शन ऑर्डर्स डिलीवरी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, ऐसा कुछ बता रहा है, डिलीवरी डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट में, ठीक है। इसके अंदर गए और इसके अंदर पहले डाला वही जीपीटी से जनरेट करवा लें, based on these give me the dummy data, give me some dummy data, आ गया। अरे इसको बाद में करेंगे, कॉपी करवाओ, इधर आओ, करने के बाद इसको कर दिया बंद। इसका सिंटेक्स क्या था, dot users dot insert many, ठीक है। इसके अंदर गया हमारा डाटा and I think I forgot the syntax of this again, देख लेते हैं क्या होता है, इतना भी कोई पंगा नहीं है। एक्नॉलेज ट्रू, डाटा बढ़ गया और डाटा किया और एंट्री हो गई, ठीक है। 30 40 50 60
30, 22, 24 और 40। ठीक है, 5 एंट्री हो चुकी है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास एड्रेस आ चुका है। बहुत अच्छा, रिट्रीव करेंगे अब जाके। यहाँ पे जाना एंड इंडेक्स में आने के बाद यूज़र को फाइंड करूँगा तो यूज़र आ जाएगा। इसकी जरूरत अब है नहीं वैसे। ठीक है, गेट यूज़र में आए। रिट्रीव करने के लिए सिंपल एक एज से रिट्रीव करेंगे। ठीक है, फाइंड। फाइंड क्या करेगा, यूज़र को फाइंड करके देगा। अगर यूज़र मिल गया तो इधर ही आ जाओ, गेट यूज़र एंड देन नेम। नेम की जरूरत नहीं है। HTTP गेट यूज़र और गेट यूज़र तक ही रहेगा। ठीक है, गेट यूज़र तक जाते हैं एंड इसको सेंड किया। कुछ नहीं है क्योंकि ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। इस पाथ पे एग्जिस्ट करवाते हैं। जब भी कोई गेट यूज़र पे जाएगा और उसे सारे यूज़र मिल जाएंगे। गया, सारे यूज़र आ गए। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, गेट यूज़र पे जाने के बाद हम क्या करें, सिर्फ वो वाले यूज़र फैच करवाने जिनकी एज 22 साल है। ठीक है, नॉर्मल एक ही है जिसकी एज 22 है। ओके, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गए जिसकी एज ही ना मैच करे तो डाटा नोट, मतलब डाटा एग्जिस्ट नहीं करता बट रिस्पॉन्स आया। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो। अगर तुम्हारा एम्प्टी एरे आ रहा है तो तुम रिटर्न 0 कर सकते हो कि भाई डाटा ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास कुछ ये थे, है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू था, तुम्हें पता लग गया। इक्वल टू वही था, कुछ नहीं था। हाँ, यही वाला। ठीक है, तो अगर मैं एज चेक करूँ, एज वो वाले मैं फाइंड करना चाहता हूँ जिसकी एज ग्रेटर देन है किससे, 15 से। ठीक है, अब फाइंड किया तो मुझे वो सारे आ गए जिनकी एज 15 से ज़्यादा है। अगर मैं 30 से ज़्यादा वाले करूँ तो मुझे 30 से मिल जाएंगे ज़्यादा वाले। रन किया तो मुझे वही मिले जो 30 से ज़्यादा है। ओके, ऐसे ग्रेटर देन का समझ आया। ग्रेटर देन क्या करते हैं, वैसे ही लेस देन भी वर्क करेंगे। लेस देन में भी कोई इशू नहीं होनी चाहिए। जिसकी एज हमारी 20 से कम है, लेस देन, राइट। तो 20 से कम हो गई नहीं है, किसी की भी कम नहीं है एज 20 से। 30 से कम तो है, मैंने तो कुछ देखी है भाई सभी। हाँ, तो सबकी एज उससे ज़्यादा ही है। ओके, इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इन सभी में कोई इशू होगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता इन सभी में कोई इशू होगा। इन सभी के अलावा मुझे चाहिए एंड और ऑपरेटर। इसके लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए, कोई कोई एरे वगैरह मिल जाए तब मैं इजीली कर दूंगा। एक ना ओपी डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर आओ, हॉबीज टाइप, स्ट्रिंग में डाला। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, इसके अलावा भी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर एंड इन ऑपरेटर, सर्च हमने कर लिया। ये दो चीज़ें रहती हैं बस। लेट मी सी, एंड और ऑपरेटर, इसको करने के लिए बना ही लें क्या, 2 मिनट रुकना है।
एंड और दो वैल्यू को चेक करना है, या तो हम एरे में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसमें ही चेक कर लेते हैं। ये हटाया, इसे भी हटाया, देख इसे लिया, यहाँ पे एंड डाल दिया। क्या चेक करेंगे? हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर एज इज फिर से भाई ग्रेटर देन 20, एज ग्रेटर देन 20 हो, और यहाँ पे एक कंडीशन और देंगे कि एड्रेस डॉट सिटी, या फिर और क्या क्या फील्ड है हमारे पास, एड्रेस डॉट सिटी में चले जाते हैं, या फिर नंबर ही देना चाहिए मुझे। हाँ, 40 से कम और 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा 40 से कम, ये कर लेते हैं। एज लेस देन 40, ठीक है। एंड वाई शोइंग द एरर, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये लगना चाहिए मुझे, और इधर भी लगना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ हुआ? हाँ ठीक, वर्क करेगा, चेक करें। तो हमें वही मिलेंगे जो कि इनमें रिलेटेड होंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि जो लेस देन है और जो ग्रेटर देन 40 है, 20 से छोटे और 40 से बड़े, सिर्फ वही चाहिए। एंड ऑपरेटर है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेरे पास कोई डाटा ही नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आया? 40 से बड़े और बराबर भाई, इक्वल टू भी लगा दिया। अब चलाऊं तो एक भी नहीं आया। लेट्स सी, यूजर में नहीं, यहाँ पे डाटाबेस में डाटा कौन कौन सा है? 40 वाला था, आना चाहिए, कहाँ पे रह गए? अगर 30 से ज्यादा करें, अच्छा अच्छा, दोनों ही नहीं चेक हो रहे, ठीक है, दोनों ही चेक होने चाहिए। तो इधर हम डाल देते हैं लाइक जो 30 से छोटे हैं वो तो आ ही जाए, और जो 40 से बड़े हैं और 40 के बराबर है। आई थिंक पीछे वाले रिक्वेस्ट में इशू रहा, जो थोड़ी ना कि हर बार नए वाले रिक्वेस्ट में इशू। 20 से कम नहीं है क्या कोई? 30 से कम है, 22 है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, फिर तो आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज कोड अपना पूरा सही है, इसमें अब क्या इशू आ गया? तीस से छोटी एज 25 क्यों आना चाहिए? कुछ भी डाल सकता हूँ मैं तो। ट्वेंटी फाइव से बड़े वाली वैल्यू दे देगा, 25 से बड़ी दे देगा। एंड मैंने ये ट्राई किया था ना कि यहाँ पे एक लिमिट है, कुछ मेरे पास नंबर्स हैं। अब मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ से मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू के, हाँ, इस स्पेसिफिक वैल्यू को मैं निगलेक्ट करना चाहता था। मुझे 30 से छोटे चाहिए थे और 25 से बड़े, 40 से बड़े चाहिए थे, ठीक है, मुझे ये चाहिए था। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को गेट कर रहा हूँ, 25 से बड़े और 30 से छोटे। मतलब काम हो रहा है,
बट वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। हाँ, अब ऐसे ही और ऑपरेटर भी कोई ना, वो बाद में देख लेंगे। और ऑपरेटर भी ऐसे ही वर्क करता है। और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्स दे देगा एंड दैट विल वर्क। जितने मैच करेंगे सारे दे देगा, एक भी ट्रू होगी तो मैच कर देगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें वो सारी एज ला के यूज़र ला के दो जिनकी एज <30 है, और वो सारे यूज़र ला के दो जिनकी एज greater than और equal to 25 है, तो वो सारे ही ला के दे देगा। ये काम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह के साथ हम काम कर ही चुके हैं, वही है टेक्स्ट वगैरह के साथ। कहाँ पे काम किया था, इधर इंडेक्स बनाया था, हाँ बनाया था, ये रहा। वही टेक्स्ट क्या करता है कि टेक्स्ट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर करेक्टर को, और सर्च क्या करता है, उस पर्टिकुलर करेक्टर को अपने पूरे स्ट्रिंग की फील्ड में से सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये रहा, ठीक। अब अपने ऑपरेटर्स कर लिए तो ये भी हो जाएगा। हो क्या रहा है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एक टेक्स्ट को फाइंड करना है, टेक्स्ट सर्च करना है, बिल्कुल। कहाँ से सर्च करना है, सर्च करना है, और वो सर्च करने के लिए हमें एक सर्च कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और क्या सर्च करना है, क्यूरी, बस ये। इसके बाद हम कुछ भी अपना एक पैरामीटर, कुछ भी एक वैल्यू हम पूरे एक कलेक्शन में से सर्च कर सकते हैं। इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस लाइक आप ब्लॉगिंग साइट बनाते हो, या फिर प्रोडक्ट के कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने सर्च करना, आप चाहते हैं कि ऐसा सर्च बार बनाऊं मैं जिसमें आप कुछ भी सर्च करूं तो मुझे कहीं से भी डाटा मिल जाए, लाइक आपका डिस्क्रिप्शन हो वहाँ से भी डाटा मिल जाए, आपका टाइटल हो वहाँ से भी डाटा मिल जाए। तो ऐसे कामों के लिए सर्च, ऐसा ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं, सर्चिंग वगैरह, डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें थी, ठीक है। ये तो हो गया अपना डाटाबेस का नॉर्मल। मतलब हमारा डाटाबेस, हम अभी भी कॉम्प्लेक्स गए नहीं है, 60% ही डाटाबेस हमने किया है, और 45 डेज में ज़्यादा होगा। हम बनाएंगे अब प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक प्रोजेक्ट कोई भी पकड़ लेंगे, कोई भी, जितने में तुम्हें क्या लिस्ट दिया तुम्हें मैंने, उसमें से एक प्रोजेक्ट उठाएंगे, और जितने दिन रह गए हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे लाइव प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, ठीक है। कोई भी बना लेंगे। कहाँ लिस्ट कहाँ पे, बैकएंड प्रोजेक्ट्स की, हाँ ये इनवॉइस जनरेटर, मल्टीमीडिया, फाइल शेयरिंग, पोर्टफोलियो, वोटिंग सिस्टम, कुछ भी बना लेंगे। पहला ही बना लेते हैं इनवॉइस जनरेटर, ठीक है। ये बनाएंगे, कल से इस प्रोजेक्ट पे शुरू करेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट वैसे तो मैंने लिख रखी क्या क्या चाहिए, इसके ऊपर हम काम करने बैठेंगे, और इसी के साथ हम देखेंगे कि काम होता कैसे है, काम किस तरह से होता है ये देखेंगे, और काम करना कैसे है। वैसे तो एक ही बात मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, खाली हो रखा हूँ, सुबह से बोल बोल के थक जाता हूँ इसलिए, ठीक है। एंड हाँ, बस यही था यार, कल से काम ही करेंगे। तुम्हारे प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं?